लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 34। गजाधर के कथन का असर धीरे धीरे उसके हृदय से मिटने लगा। सुमंजत चाहे सती हो जाए, साध्वी हो जाए, इससे वह कलीमा तो न मिट पाएगी जो उसने हमारे मुख पर लगा दी है। यह महात्मा कहते हैं पाप में सुधार की बड़ी शक्ति है। मुझे तो वह कहीं दिखाई नहीं देती। मैंने भी तो पाप किए हैं, पर कभी इस शक्ति का अनुभव नहीं किया। कुछ नहीं, यह सब इनके शब्द जाल हैं। उन्होंने अपनी कायरता को शब्दों में आडंबर में छिपाया है। यह मिथ्या है। पास में पाप ही उत्पन्न होता है। अगर पाप से पुण्य होता तो आज संसार में कोई पापी न रह जाता। यह सोचते हुए वह उठ बैठे। गजाधर की आग के पास पड़े हुए थे। कृष्णचंद चुपके से उठे और गंगा तट की ओर चले। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब इन वेदनाओं का अंत ही करके छोड़ूंगा। चंद्रमा अस्त हो चुका था। कोहरा और भी सघन हो गया था। अंधकार ने वृक्ष, पहाड़ और आकाश में कोई अंतर न छोड़ा था। कृष्णचंद्र एक पगडंडी पर चल रहे थे, पर दृष्टि की अपेक्षा अनुमान से अधिक काम लेना पड़ता था। पत्थरों के टुकड़े और झाइयों से बचने में वह ऐसे लीन हो रहे थे कि अपनी अवस्था ध्यान न था। कगार के किनारे पहुंचकर उन्होंने कुछ प्रकाश दिखाई दिया। यह नीचे उतरे। गंगा कोहरे की मोटी चादर ओढ़े पड़ी कराह रही थी। आसपास के अंधकार और गंगा के केवल प्रवाह का अंतर था। यह प्रभावित अंधकार था। ऐसी उदासी छाई हुई थी जो मृत्यु के बाद घरों में छा जाती है। कृष्णचंद नदी के किनारे खड़े थे। उन्होंने विचार किया, हाय मेरा अंत कितना निकट है। एक पल में यह प्राण न जाने कहाँ चले जाएंगे, न जाने क्या गति होगी। संसार से आज नाता टूटता है। परमात्मन, अब तुम्हारी शरण आता हूँ, मुझ पर दया करो। ईश्वर मुझे संभालो। इसके बाद उन्होंने एक क्षण अपने हृदय में बल का संचार किया। उन्हें मालूम हुआ कि मैं निर्भय हूँ। वह पानी में घुसे। पानी बहुत ठंडा था। कृष्णचंद का सारा शरीर ढल उठा और वह घुसते ही चले गए। गले तक पानी में पहुंचकर एक बार फिर विराट तिमिर की ओर देखा। यह संसार प्रेम की अंतिम घड़ी थी। यह मनोबल की, आत्माभिमान की अंतिम परीक्षा थी। अब तक उन्होंने जो कुछ किया था वह केवल इसी परीक्षा की तैयारी थी। इच्छा और माया का अंतिम संग्राम था। माया ने अपनी संपूर्ण शक्ति से उन्हें अपनी ओर खींचा। सुमन विदुषी वेश में दृष्टिगोचर हुई। शांत अशोक की मूर्ति बनी हुई सामने आई। अभी क्या बिगाड़ा है? क्यों ना साधु हो जाऊं? मैं ऐसा कौन बड़ा आदमी हूँ कि संसार मेरे नाम और मर्यादा की चर्चा करेगा। ऐसा न जाने कितनी कन्याएं पाप के फंदे में फंसती हैं। संसार किसकी परवाह करता है? मैं मूर्ख हूँ जो यह सोचता हूँ कि संसार मेरी हंसी उड़ाएगा। इच्छा शक्ति ने कितना ही चाहा कि इस तर्क का प्रतिवाद करे, पर वह निष्फल हुई। एक डुबकी की कसर थी। आजीवन और मृत्यु में केवल एक पग का अंतर था। पीछे का एक पग कितना सुलभ था, कितना सरल। आगे का एक पग कितना कठिन था, कितना भयाकर था। कृष्णचंद ने पीछे लौटने के लिए कदम उठाया। माया ने अपनी विलक्षण शक्ति का चमत्कार दिखा दिया। वास्तव में वह संसार प्रेम नहीं था, अदृश्य का भय था। उस समय कृष्णचंद को अनुभव हुआ कि अब मैं पीछे नहीं फिर सकता। वह धीरे धीरे आप ही आप खिसकते जाते थे। उन्होंने जोर से चीत्कार किया, अपने शीत शिथिल पैरों को पीछे हटाने की प्रबल चेष्टा की, लेकिन कर्म गति की वह आगे ही को खिसके। अकस्मात उनके कानों में गजाधर की पुकार की आवाज़ आई। कृष्णचंद ने चिल्लाकर उत्तर दिया, पर मुंह से पूरी बात भी न निकालने पाई थी कि हवा में बुझकर अंधकार में लीन हो जाने वाले दीप्त के सदृश लहरों में मग्न हो गई। शोक, लज्जा और चिंता तृप्त हृदय का दाह शीतल जल में शांत हो गया। गजाधर ने केवल यह शब्द सुने, मैं यहाँ डूबा जाता हूँ, और फिर लहरों की पैशाचिक क्रीड़ा ध्वनि से सिवा और कुछ न सुनाई दिया। शोकाकुल गजाधर देर तक तट पर खड़े रहे।
वही शब्द चारों ओर से उन्हें सुनाई देते थे। पास की पहाड़ियों और सामने की लहरें और चारों ओर छाया हुआ दुर्भेद अंधकार इन्हीं शब्दों का प्रतिध्वनित हो रहा था। प्रातःकाल का शोक समाचार अमोला में फैल गया। इन्हें गिने सज्जनों को छोड़कर कोई भी उमानाथ के द्वार पर संवेदना प्रकट करने न आया। स्वाभाविक मृत्यु हुई तो संभव है उनके शत्रु भी आकर आंसू बहा जाते, पर आत्मघात एक भयंकर समस्या है, यहाँ पुलिस का अधिकार है। इस समय पर मित्र दल ने भी शत्रुवत व्यवहार किया। उमानाथ से गजाधन ने जिस समय यह समाचार कहा उस समय वह कुएं पर नहा रहे थे। उन्हें लेश मात्र का दुख व कुतूहल नहीं हुआ। इसके प्रतिकूल उन्होंने कृष्णचंद पर क्रोध आया। पुलिस के हथकंडों की शंका ने शोक को भी दबा दिया। उन्हें स्नान ध्यान में उस दिन बड़ा विलंब हुआ। संदिग्ध चित्त को अपनी परिस्थिति के विचार से अवकाश नहीं मिलता, वह समय ज्ञान रहित हो जाता है। जाह्नवी ने बड़ा हाहाकार मचाया। उसे रोते देखकर उसकी दोनों बेटियां भी रोने लगीं। पास पड़ोस की महिलाएं समझाने के लिए आ गईं। उन्हें पुलिस को भय नहीं था, पर वह अंतर्नाद शीघ्र ही समाप्त हो गया। कृष्णचंद के गुण दोष की विवेचना होने लगी। सर्वसम्मति ने स्थिर किया कि उनमें गुण की मात्रा दोष से बहुत अधिक थी। दोपहर को जब उमानाथ घर में शरबत पीने आए और कृष्णचंद के संबंध में कुछ अनुदारता का परिचय दिया तो जाह्नवी ने उनकी ओर वक्र नेत्रों से देखकर कहा, कैसी तुच्छ बातें करते हो। उमानाथ लज्जित हो गए। जाह्नवी अपने हार्दिक आनंद का सुख अकेले उठा रही थी। इस भाव को वह इतना तुच्छ और नीच समझती थी कि उमानाथ से भी उसे गुप्त रखना चाहती थी। सच्चा शोक शांता के सिवा और किसी को ना हुआ। यद्यपि अपने पिता को वह सामर्थ्यहीन समझती थी, तथापि संसार में उसके जीवन का एक आधार मौजूद था। अपने पिता की हीनतावस्था की उसकी पितृभक्ति का कारण थी। अब वह सर्वथा निराधार हो गई थी, लेकिन नैराश्य ने उसके जीवन को उद्देश्यहीन नहीं होने दिया। उसका हृदय और भी कोमल हो गया। कृष्णचंद ने चलते चलते उसे जो शिक्षा दी थी उससे उसमें अब विलक्षण प्रेरणा शक्ति का प्रभुत्भाव हो गया था। आज से शांता सहिष्णुता तक की मूर्ति बन गई थी। पावस की अंतिम बूंदों के सदृश मनुष्य की वाणी के अंतिम शब्द उसी निष्फल नहीं आते। शांता अब मुँह से ऐसा कोई शब्द न निकालती जिससे उसके पिता को दुख हो। उनके जीवन काल में वह कभी कभी उनकी अवहेलना किया करती थी, पर अब वह अनुदार विचारों को हृदय में न आने देती थी। उन्हें निश्चय था कि भौतिक शरीर से मुक्त आत्मा के लिए अंतर और बाह्य में कोई भेद नहीं। यद्यपि अब वह जाह्नवी को संतुष्ट रखने के निमित्त कोई बात उठा न सकती थी, तथापि जाह्नवी उसे दिन में 2-4 बार अवश्य उल्टी सीधी सुना देती। शांता क्रोध आता पर वह विष का घूंट पीकर रह जाती। एकांत में भी न रोती। उसे भय था कि पिताजी की आत्मा मेरे रोने से दुखी होगी। होली के दिन उमानाथ अपनी दोनों लड़कियों के लिए उत्तम साड़ियाँ लाए। जाह्नवी ने भी रेशमी साड़ी निकाली, पर शांता को अपनी पुरानी धोती ही पहननी पड़ी। उसका हृदय दुख से विदीर्ण हो गया, पर उसका मुख जरा भी मलिन न हुआ। दोनों बहनें मुँह फुलाए बैठी थीं कि साड़ियों में गोट नहीं लगवाई गई है, और शांता प्रसन्न वदन घर का कामकाज कर रही थी। यहाँ तक जाह्नवी को भी उस पर दया आ गई। उसने अपनी एक पुरानी साड़ी लेकिन रेशमी साड़ी निकालकर शांता को दे दी। शांता ने जरा भी मान न किया, उसे पहनकर पकवान बनाने में मग्न हो गई। एक दिन शांता उमानाथ को धोती छांटना भूल गई। दूसरे दिन प्रातःकाल उमानाथ नहाने चले तो धोती गीली पड़ी थी। वह तो कुछ न बोले, पर जाह्नवी ने उनका कोसा की वह रो पड़ी। रोती थी और धोती छांटती थी। उमानाथ को यह देखकर दुख हुआ। उन्होंने मन में सोचा, हम केवल पेट की रोटियों के लिए इस अनाथ को इतना कष्ट दे रहे हैं, ईश्वर के यहाँ क्या जवाब देंगे। जाह्नवी को तो उन्होंने कुछ ना कहा, पर निश्चय किया कि शीघ्र ही इस अत्याचार का अंत करना चाहिए। मृतक संस्कारों से निवृत्त होकर उमानाथ आजकल मदन सिंह का मुकदमा दायर करने पर कार्यवाही
में मग्न थे। वकीलों ने विश्वास दिला दिया था कि तुम्हारी अवश्य विजय होगी। 5,000 रुपये मिल जाने में मेरा कितना कल्याण होगा, यह कामना उमानाथ को आनंदोन्मत्त कर देती थी। इस कल्पना ने उसकी शुभकांक्षाओं को जागृत कर दिया था। नया घर बनाने के मंसूबे होने लगे थे। उस घर पर चित्त हृदय पर खिंच गया था। उसके लिए उपयुक्त स्थान की बातचीत शुरू हो गई थी। इन आनंद कल्पनाओं में शांता की सुध ही न रही। जाह्नवी ने उस अत्याचार ने उसको शांता की ओर से आकर्षित किया। गजाधर के किए हुए सहस्त्र रुपये जो उन्होंने मुकदमे खर्च किए थे घर के मौजूद थे। एक दिन जाह्नवी से उन्होंने इस विषय में कुछ बातचीत की। कहीं एक सुयोग्य वर मिलने की आशा थी। शांता ने ये बात न सुनी। मुकदमे की बातचीत सुनकर भी उसे दुख होता था, पर वह उसमें दखल देना अनुचित समझती थी। लेकिन विवाह की बातचीत सुनकर वह चुप न रह सकी। एक प्रबल प्रेरक शक्ति ने उसकी लज्जा और संकोच को हटा दिया। ज्यों ही उमानाथ चले गए, वह जाह्नवी के पास आकर बोली, मामा अभी तुमको क्या कह रहे थे? जाह्नवी ने संतोष के भाव से उत्तर दिया, कह क्या रहे थे? अपना दुख रो रहे थे। अभागिन सुमन ने यह सब कुछ किया, नहीं तो यह दोहरा कम्मा क्यों करना पड़ता। अब ना उतना उत्तम कुल ही मिलता है, ना वैसा सुंदर बल। थोड़ी दूर पर एक गांव है, वहीं एक वर देखने गए हैं। शांता ने भूमि की ओर ताकते हुए उत्तर दिया, क्या मैं तुम्हें इतना कष्ट देती हूँ कि मुझे फेंकने की पड़ी हुई है? तुम मामा से कह दो कि मेरे लिए कष्ट ना उठाएं। जाह्नवी बोली, तुम उनकी प्यारी भांजी हो, उनसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता। मैंने भी तो यही कहा था कि अभी रहने दो, जब मुकदमे का रुपए हाथ आ जाए तो निश्चय होकर करना, पर वह मेरी बात माने तब तो। शांता ने कहा, मुझे वही क्यों नहीं पहुंचा देते? जाह्नवी ने विस्मित होकर पूछा। कहाँ? शांता ने सरल भाव से उत्तर दिया, चाहे चुनार चाहे काशी। जाह्नवी बोली, कैसी बच्ची की सी बातें करती हो? अगर ऐसा ही होता तो रोना काहे का था? उन्होंने तुम्हें घर में रखना होता तो उपद्रव क्यों मचाते? शांता ने कहा, बन बनाकर ना रखें, लोढ़ी बनाकर तो रखेंगे। जाह्नवी ने निर्दयता से कहा, तो चली जाओ। तुम्हारे मामा से यह कभी ना होगा कि तुम्हें सिर चढ़ाकर ले जाएं और वहाँ अपना अपमान करा के फिर तुम्हें ले आए। वह तो उन लोगों का मुँह कुचल कर उनसे रुपए भगाएंगे। शांता ने कहा, मामी वे लोग चाहे कैसे भी अभिमानी हों, लेकिन मैं उनके द्वार पर जाकर खड़ी हो जाऊंगी तो उन्हें मुझे पर दया आ ही जाएगी। मुझे विश्वास है कि वह मुझे अपने द्वार पर से हटाना देंगे। अपना बैरी भी द्वार पर आ जाए तो उसे भगाने में संकोच होता है। मैं तो फिर भी जाह्नवी अधीर हो गई। यह निर्लज्जता उससे न सहेगी। बात काट कर बोली, चुप भी रहो, लाज हया तो जैसे तुझे छू नहीं गई। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान जो अपनी बात ना पूछे, वह चाहे धन्ना सेठ ही क्यों ना हो, उसकी ओर आँख उठाकर ना देखूं। अपनी तो यह टेक है। अब तो वे लोग यहाँ आकर नग घिसनी भी करें तो तुम्हारे मामा दूर ही भगा देंगे। शांता चुप हो गई। संसार चाहे जो कुछ समझता हो, वह अपने को विवाहित ही समझती थी। कि विवाहित कन्या का दूसरे घर में विवाह हो, यह उसे अत्यंत लज्जाजनक असहनीय प्रतीत होता है। बारात आने के 1 मास पहले से वह सदन के रूप गुण की प्रशंसा सुन रही थी। उसके हाथों बिक चुकी थी। उसने अपने द्वार पर द्वारचार के समय सदन को अपने पुरुष की भांति देखा। इस प्रकार नहीं मानो वह कोई अपरिचित मनुष्य। अब किसी दूसरे पुरुष की कल्पना उसके सतीत्व पर कुठार के समान लगती थी। वह इतने दिनों तक सदन को अपना पति समझने के बाद उसे हृदय से निकाल न सकती थी। चाहे वह उसकी बात पूछे या ना पूछे, चाहे उसे संगीकार करे या ना करे, अगर द्वारचार के बाद ही सदन अपने सामने आता तो वह उसी भांति उससे मिलती मानो वह उसका पति है। विवाह भंवर या सेंदूर बंधन नहीं, केवल मन का भाव है। शांता को अभी तक यह आशा थी कि कभी न कभी मैं पति के घर अवश्य जाऊंगी, कभी न कभी स्वामी के चरणों में अवश्य आश्रय पाऊंगी। पर आज अपने विवाह की या पुनर्विवाह की बात सुनकर
उसका अनुरक्त हृदय कांप उठा। उसने निसंकोच होकर जाह्नवी से विनय की कि मुझे पति के घर भेज दो। यही तक उसकी सामर्थ्य थी, उसके सिवा वह और क्या करती। पर जाह्नवी की निर्दयपूर्ण उपेक्षा देखकर उसका धैर्य हाथ से जाता रहा। मन की चंचलता बढ़ने लगी। रात को जब वह सो गए तो उसने पद्मसेन को एक विनय पत्र लिखा शुरू किया। यह उसका अंतिम साधन था। उसके निष्फल होने पर उसने कर्तव्य का निश्चय कर लिया था। पत्र शीघ्र ही समाप्त हो गया। उसने पहले ही से कल्पना में उसकी रचना कर रखी थी, केवल लिखना बाकी था। पूज्य धर्मपति के चरणों कमलों में सेविका शांता का प्रणाम स्वीकार हो। मैं बहुत दुख में हूँ, मुझ पर दया करके अपने चरणों में आश्रय दीजिए। पिताजी गंगा में डूब गए। यहाँ आप लोगों पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव हो रहा है। मेरे पुनर्विवाह की बातचीत हो रही है। शीघ्र सुधि लीजिए। 1 सप्ताह तक आपकी राह देखूंगी, उसके बाद फिर आप इस अबला की पुकार ना सुनेंगे। इतने में जाह्नवी की आंखें खुली। मच्छरों ने सारे शरीर में कांटे चुभ दिए थे। खुजलाते हुए बोली, शांता यह क्या कर रही हो? शांता ने निर्भय होकर कहा, पत्र लिख रही हूँ। किसको? अपने ससुर को। चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरती? वह बोली, 7वें दिन मरूंगी। जाह्नवी ने कुछ उत्तर न दिया, फिर सो गई। शांता ने लिफाफे पर पता लिखा और उसे अपने कपड़ों की गठरी में लगकर लेट गई। पद्मसेन का पहला विवाह उस समय हुआ था जब कॉलेज में पढ़ते थे और एमए पास हुए थे। वह एक पुत्र के पिता थे, पर बालिका वधु शिशु पालन का मर्म न जानती थी। बालक जन्म के समय तो हृदय पुष्ट था, पर धीरे धीरे क्षीण होने लगा था। यहाँ तक कि 6ठे महीने माता और शिशु दोनों ही चल बसे। पद्मसेन ने निश्चय किया, अब विवाह न करूँगा। अगर वकालत पास करने पर उन्हें फिर वैवाहिक बंधन में फंसना पड़ा। सुभद्रा रानी वधू बनकर आई। उसे आज 7 वर्ष हो गए। पहले 2-3 साल तक तो पद्मसेन को शांता का ध्यान ही नहीं हुआ। यदि भामा उसकी चर्चा करती तो वह टाल देते, कहते मुझे शांता की इच्छा नहीं, मुझसे वह बोझ न संभलेगा। अभी तक संतान की आशा थी, इसलिए अधीर नहीं होते थे। लेकिन जब 4था साल भी हो यूँ ही कट गया तो उन्हें कुछ निराशा होने लगी। मन में चिंता हुई, क्या सचमुच मैं निसंतान ही रहूँगा? ज्यों-ज्यों दिन गुजरते थे यह चिंता बढ़ती जाती थी। अब उन्हें अपना जीवन कुछ शून्य सा होने लगा। सुभद्रा से वह प्रेम न रहा। सुभद्रा ने उसे ताड़ लिया। उसे दुख तो हुआ, पर उसे अपने कर्मों का फल समझकर उसने संतोष किया। पद्मसेन अपने को बहुत समझाते थे कि तुझे संतान लेकर क्या करना? जन्म से लेकर 25 वर्ष आयु तक उसे जिलाओ, खिलाओ, पढ़ाओ। जिस तरह भी यह शंका की लगी रहती थी, वह किसी ढंग की भी होगी या नहीं। लड़का मर गया तो उसके नाम को लेकर रो, जो कहीं हम मर गए तो उसकी ज़िंदगी नष्ट हो गई। हमें यह सुख नहीं चाहिए। लेकिन इस विचार से मन को शांति ना मिलती। वह सुभद्रा से अपने भावों को छिपाने की चेष्टा करते थे और उन्हें निर्दोष समझकर उसके साथ पूर्ववत प्रेम करना चाहते थे। पर जब हृदय का नैराश्य का अंधकार छाया हो तो मुख पर प्रकाश कहाँ से आए? साधना बुद्धि का मनुष्य भी कह सकता है कि स्त्री पुरुष के बीच में कुछ न कुछ अंतर है। कुशल यही थी कि सुभद्रा की ओर से पति प्रेम और सेवा में कुछ कमी न थी।